सुहागन महिलाओं को भूलकर भी किसी को नहीं देनी चाहिए अपनी ये चीजें, और ना ही पहनने चाहिए ऐसे गहने। अगर ऐसे गहने शादीशुदा महिलाएं पहनती है तो उनके घर में दरिद्रता आती है और पति हो जाता है कंगाल। तो भूल कर भी ये गलती शादीशुदा महिलाएं ना करें। महिलाओं के लिए श्रृंगार करना बहुत ही जरूरी होता है और हर एक महिलाओं को ये अच्छा भी लगता है, जिसके लिए स्त्रियां कई चीजों का प्रयोग करती है और जिसमें गहने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन कुछ गहने ऐसे भी होते हैं जिन्हें महिलाओं को विवाह के बाद भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए, वरना उनके पति को अनेक दुख और समस्याओं का सामना करना पड़ता है और यहाँ तक कि पति की मृत्यु होने की भी संभावनाएं रहती है। इसी के साथ कुछ ऐसी गलतियां हैं जो महिलाएं आम तौर पर करती है, जो कि उनके घर में बर्बादी का कारण बनता है। इसलिए वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए जरूर देखें। तो दोस्तों, शास्त्रों और पुराणों में ऐसा बताया गया है कि महिलाओं के साथ श्रृंगार करने से उनके पति के भाग्य में वृद्धि होती है। शास्त्रों में ये बताया गया है कि हर सुहागन महिला के लिए उसका मंगलसूत्र, माथे पर सिंदूर और हाथों में चूड़ियां, इन चीजों का बहुत ही अधिक महत्व होता है, जिसका अगर महिला अच्छे से इस्तेमाल करे तो उसका पति धनवान बन जाता है। और अगर कोई महिला अपने पति के नाम से श्रृंगार करती है तो उसकी पति की आयु भी लंबी होती है और उसका भाग्य भी चमकता है। लेकिन अगर वह अपने श्रृंगार में कुछ ऐसे गहने पहन लेती है जिसे वास्तु और पुराणों के अनुसार बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता और उनके पति का भाग्य खराब हो जाता है, तो आइए जानते हैं कौन से हैं वह गहने जिसे सुहागन महिलाओं को भूल से भी नहीं धारण करने चाहिए। लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को एक लाइक करें और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, हमारे शास्त्रों में कान छेदन संस्कार के बारे में ये बताया गया है कि किसी भी कन्या का कान छेदन संस्कार तभी करना चाहिए जब उसकी आयु किसी विषम संख्या में हो, जैसे 3 साल, 5 साल, 7 साल, 9 साल या फिर 11 साल। इसी तरह से आगे बढ़ती हुई वर्षों में हो जानी चाहिए। इसी के साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कन्याओं का जब कान छेदा जा रहा हो तो पहले उनका बायां कान छेदना चाहिए। कन्याओं का पहले बायां कान छेदा, ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बालिकाओं के बारे में ये बताया गया है कि अगर बालिकाओं की नाक छेदनी हो तो उसकी बाईं तरफ की नाक को छेदना चाहिए। बालिकाओं की दाईं तरफ की नाक को कभी भी ना छेदें। ऐसा करने से कन्या को दोष भी लग सकता है और उसकी कुंडली ग्रह भी खराब हो सकते हैं और कई प्रकार की शारीरिक बीमारियां भी लग सकती है। हर कन्या को अपने कान को, नाक को अवश्य ही छेदना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी बुद्धि और शक्ति में वृद्धि होती है और माता लक्ष्मी की कृपा भी उन पर सदैव बनी रहती है। इससे उनके कुंडली दोष भी नष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि स्त्रियों और कन्याओं को कान में कौन से कुंडल बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए, जिससे उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है। तो दोस्तों, बाजार में कई तरह के कुंडल मिलते हैं, जिसमें से कई सारे नकली धातु के बने हुए आभूषण होते हैं, जिन्हें कई माताएं बहनें बिना सोचे समझे इन्हें धारण कर लेती है। इसके बारे में उन्हें पता नहीं रहता, लेकिन इससे उन्हें तमाम तरह की परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि अगर आपको नई नई कुंडल धारण करने का शौक है तो आप उसे कुछ समय के लिए पहन सकते हैं, लेकिन नकली धातु को ज्यादा समय के लिए अपने कान या फिर नाक में धारण करके न रखें। अगर आपको लंबे समय के लिए कोई कुंडल पहनना है तो आपको चांदी या फिर सोने का ही प्रयोग करना चाहिए। अगर आप अपनी कान या फिर नाक में किसी और धातु का कुंडल पहनते हैं तो आपको इस प्रयोग से कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है
और आपके भाग्य के बिगड़ने की संभावनाएं रहती है और आपके ऊपर कई तरह के ग्रह दोष भी लग सकते हैं। अगर विवाहित महिलाएं किसी भी नकली धातु का कुंडल धारण करती है तो उनके पति के भाग्य और किस्मत पर गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनको गंभीर बीमारी भी जकड़ लेती है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि किसी भी कन्या या फिर महिला को कभी भी अपने कान और नाक के छेद को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपके पास कोई कुंडल नहीं है तो आपको नीम के पेड़ की छोटी सी डंडी को कान या फिर नाक में डालिए, लेकिन इसे कभी भी खाली ना छोड़ें। आपने अपने बड़े बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि कान या फिर नाक के छेद को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना ये अनर्थ के समान होता है। नंबर 2, हमारे शास्त्रों में ये बताया गया है कि किसी व्यक्ति को सबसे भारी दोष तब लगता है जब वह किसी दूसरे व्यक्ति की चीज को इस्तेमाल करता है। खासकर अगर कोई सुहागन महिला अपने सुहाग के सामान या फिर साजो श्रृंगार किसी दूसरी महिला से मांगकर इस्तेमाल करती है, जैसे कि किसी और महिला से मांगी हुई कान की बाली अपने कानों में डालती है, तो ये एक घोर पाप होता है और इससे उनका वैवाहिक जीवन भी खराब हो सकता है और कई दोष आपके ऊपर लग सकते हैं। ऐसे में आपको मंगलसूत्र भी किसी और का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपको आपके दाम्पत्य जीवन में बहुत बुरे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। खास करके अगर आप किसी और महिला से मांगकर सिंदूर, चूड़ी या फिर कान की बालियां पहनती है तो आप सावधान हो जाएं और आप भी किसी से ये चीज ना लें और ना ही अपने श्रृंगार की सामग्री किसी और को दें। नंबर 3, विवाहित महिलाएं अपने पैरों के बीच की 3 उंगलियों में बिछिया पहनती है। महिलाएं बिछिया सिर्फ साज श्रृंगार के लिए ही नहीं पहनती, बल्कि शास्त्रों में ये बताया गया है कि बिछिया पहनने से पति और पत्नी के बीच प्रेम में वृद्धि होती है और उनके रिश्तों में हमेशा मिठास बनी रहती है। जो भी महिलाएं बिछिया नहीं पहनती, उनके पति की आयु घटती चली जाती है। इसी के साथ बिछिया पहनने से वैज्ञानिक ये बताते हैं कि इससे थायराइड की संभावना भी बहुत कम होती है और गर्भाशय में समुचित रक्त संचार होता रहता है। आजकल बदलते फैशन के ज़माने में महिलाएं इन सब चीज़ों को पहनने में शर्म महसूस करती है और इन सब चीज़ों को पहनने से परहेज करती है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि इसको पहनने से उन्हें कितने संकट उनके जीवन में आने से पहले ही टल जाते हैं। इसी के साथ आपको अपने पैरों में हमेशा चांदी की बिछिया, चांदी के धातु ही पहननी चाहिए। बिछिया अगर मछली के आकार की होती है तो ये सबसे ज़्यादा असरदार और प्रभावशाली मानी जाती है। अगर आप मछली और घुंघरू वाली बिछिया पहनती हैं तो इससे माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न होती है। आपने ये तो देखा ही होगा कि घर में दादी नानी भी बिछिया और पायल पहनती है और वह घुंघरू वाली होती है, क्योंकि घुंघरू की आवाज़ माता लक्ष्मी को आकर्षित करती है और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी अपना सदैव निवास करती है। नंबर 4, गहनों की तरह ही कपड़ों का संबंध भी व्यक्ति की किस्मत से जुड़ा हुआ होता है। जो कपड़े हम रोजाना पहनते हैं उसमें भी कुछ नियम होते हैं और कुछ ऐसी गलतियां होती है जो अगर महिलाएं करती है तो उनके घर में गरीबी आ सकती है। लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं होता और वह ये कहती है कि हमने तो कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में उनके कपड़ों का भी एक अहम रोल होता है। वस्त्र सिर्फ तन को ढकते ही नहीं है, बल्कि उसमें हमारे चरित्र, व्यवहार, आत्मविश्वास भी झलकता है। एक व्यक्ति की पहचान उसके कपड़ों से भी होती है और उसका वर्तमान दौर कैसा चल रहा है ये भी उसके कपड़ों को देखकर पता लगाया जा सकता है। आजकल के दौर में नए फैशन के चलते बहुत से लोग कटे फटे जींस पहनने लग गए हैं और कई बार उनके कपड़े से धागे निकलने लगते हैं, लेकिन वह उनको बिना सही किए उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। ये गलतियां महिलाओं द्वारा भी देखी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक ऐसे कपड़ों को पहनना बहुत ही अशुभ माना जाता है। कटे फटे कपड़ों से शुक्र ग्रह प्रभावित होता है और ये हमारे जीवन में होने वाले शुभ अशुभ घटनाओं के लिए जिम्मेदार भी होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कटे फटे कपड़े को पहनने से शरीर की क्षमता और ऊर्जा नष्ट हो जाती है और इसमें हमारा शरीर अनेक तरह की बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है। शुक्र ग्रह के प्रभाव से बचने के लिए आपको कटे फटे कपड़े पहनने से बचना चाहिए और महिलाओं को घर में इस तरह के कपड़ों को तुरंत ठीक कर लेना चाहिए जिसके धागे निकले हुए हों या फिर वह कहीं से खराब हो गया हो।
इसी के साथ अगर आपको कपड़े बहुत ज़्यादा पुराने हो गए हैं तो उसे पहनना बंद कर दीजिए और उसे अपने घर से बाहर कर दें। फटे पुराने कपड़े पहनने से आपका आत्मविश्वास घटता है और दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ती। इसके अलावा दोस्तों एक बात का विशेष ही ध्यान रखें कि कभी भी आपको शनिवार के दिन नए कपड़े नहीं खरीद कर लाने हैं और रात्रि के समय नए कपड़ों को कभी भी घर के बाहर ना छोड़ें, वरना इसमें नकारात्मक ऊर्जा वास हो जाता है जो कि आपके पहनने पर आपके जीवन के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते। आज की हमारी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल एमडी मोटिवेशन टिप्स को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।